हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मली तो आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासतौर पे स्मॉल कैप में, तो उसका जो 5 साल का रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न नियर अबाउट 26.9% का है। तो मतलब जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो 26.9% है। बट अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। जैसे कि स्मॉल कैप के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एक आता है कि लॉट्स ऑफ रिवार्ड और लॉट्स ऑफ रिस्क आल्सो, क्योंकि ये कैटेगरी काफ़ी वोलेटाइल कैटेगरी है। ये मार्केट चढ़ने पे जितना चढ़ती है, मार्केट गिरने पे उतना गिरती भी है। बट एक चीज़ इसमें अटल सत्य है, वो ये है, ये जो कैटेगरी है ये अच्छा रिटर्न देती है इन ए लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में। जब आप टाइम फ्रेम आपका लंबा रहेगा तो इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये स्मॉल कैप बेसिकली होते क्या है। स्मॉल कैप के लिए जो मार्केट कैपिटल वाइज जो कंपनीज होती हैं, टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटल वाइज, वो होती हैं लार्ज कैप। 101 से लेके 250 तक कंपनीज होती हैं, वो होती हैं मिड कैप। एंड 250 एंड बियॉन्ड जो कंपनी है उनमें स्मॉल कैप वाली म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब स्मॉल कैप समझ में आ गया आपको क्या है। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज स्मॉल कैप होता है। तो जो सेबी का रूल बोलता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप वाले जो एएमसी हैं या उनके जो फंड मैनेजर हैं, उनको 65% पैसा तो स्मॉल कैप कंपनियों में लगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो पैसा है वो आप लार्ज कैप या मिड कैप में भी लगा सकते हो। बॉन्ड म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप फंड है उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज उन्होंने दिया है रिलायंस को। रिलायंस जो है आपका लार्ज कैप है, लेकिन फिर भी वो क्वांट स्मॉल कैप फंड का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है, आपको 65% रखने की ही उनके पास है, कंपल्सन है। उसके ऊपर वो चाहें तो अपने हिसाब से फंड रख सकते हैं। इवन उन्होंने तो काफ़ी परसेंट अपना उसमें कैश होल्डिंग में भी रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो क्वाइट स्मार्ट हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप उसमें सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहें। और ये म्यूचुअल फंड देखा गया है, लास्ट 20 ईयर का पैटर्न एक देखा गया है कि जब भी अपने पीक से 10% गिरते हैं तो वहाँ से बाउंस बैक मारते हैं। या एक अटल सत्य ये भी है कि ये हमेशा अपने टॉप से 10% तो गिरते ही हैं। तो साल में आपको एक मौका जरूर मिलेगा जब ये अपने टॉप से 10% गिरें। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जो NAV का टॉप है वहाँ को, उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए। जब भी उसके टॉप से 10% या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड गिरे, तब आपको कुछ लमसम पैसा भी वहाँ पे डालना है। इससे क्या होगा कि आपके कम रेट में आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी, काफ़ी सारी यूनिट्स आ जाएंगी, और लॉन्ग टर्म में ये आपके पास अच्छा मैजिक क्रिएट करेंगी। आपके रिटर्न को जो 26.9 आ रहा है उसको हो सकता है बियॉन्ड 30% भी लेके चली जाएं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं इनका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है 4.7 है, काफ़ी एग्रेसिव है। तो इस क्वाइट ईजी आपको साल में हो सकता है मिनिमम एक चांस तो पक्का ही मिलने वाला है कि अपने हाई से ये 10% करीब करेक्ट हो। और अगर वो करेक्ट हो गया तो ये चांस आपके लिए गोल्डन चांस होगा। तो ये गोल्डन चांस में आपके पास आ गया, आप बढ़िया है, ले लो। अगर गलती से 20% गिर रहा है तो और ज़्यादा लेने का है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो स्मॉल म्यूचुअल फंड है ना, आज नहीं कल तो ऊपर जाना ही जाना इसको है। फंड मैनेजर बैठा है किसके लिए? कोई स्टॉक नहीं है कि जीरो हो जाएगा, कोई एक कंपनी नहीं है इसमें कि जीरो हो जाएगी। इसको जीरो होने के लिए तो बहुत बड़ा कोई युद्ध हो जाएगा तभी कुछ हो सकता है, तब भी जीरो नहीं होगा। तो कंपनी की कुछ तो वैल्यू रहेगी ना यार। कंपनी के जो सपोज कोई कंपनी है, उसका जो ऑफिस स्पेस है, उसका जो और जो रिसोर्सेस हैं, उनकी भी तो वैल्यू होती है। तो दे कांट भी जीरो। अरे कुछ नहीं तो ज़मीन की वैल्यू तो रहेगी ना यार। कोई जब रिलायंस लिया है तो रिलायंस में जो जामनगर की जो उनकी रिफाइनरी है, कितना बड़ा इलाका है, उस जमीन की तो कीमत होगी ना। ऐसे ही हर कंपनी के साथ होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि जीरो हो जाने का, जीरो कभी नहीं हो। जीरो खाली वही हो सकता है कि बैंक करप्सी हो जाए, एक पर्टिकुलर कंपनी ही उड़ जाए। तो वो आपके केस में फिर भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो एक कंपनी लेके बैठे नहीं हो, आप तो म्यूचुअल फंड के थ्रू 50 कंपनी में स्टॉक में लगे बैठे हो। तो मैक्सिमम क्या होगा, एक कंपनी डूब भी जाएगी तो आपका 2-3% ही डेंट आएगा आपके कैपिटल पे। जब पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा रखा तो उसमें वो 2-3% भी नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल सावधानी से करना है, हर गिरावट का फायदा लेना है। आपको विजन ऐसा रखना है कि हमें 20 ईयर के लिए रखना है या 10 ईयर के लिए रखना है। तो जब 10 ईयर के लिए रखना है तो कोई चीज़ अगर सस्ते में मिल रही है तो हमें और एक्यूमुलेट कर लेना है। आपको दाम बढ़ने से खुशी होना चाहिए या दाम गिरने से और ज़्यादा खुशी होना चाहिए।
इस माइंडसेट में आना है, और इस माइंडसेट से आप आएंगे तो आप पाएंगे कि आप म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स है, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न वो काफ़ी एग्रेसिवली चला जाएगा, और मोर देन 30% से ज़्यादा का रिटर्न आप निकाल सकते हो ये स्ट्रेटजी लगा के। जब भी 10% आए कुछ लमसम डाल दो, 20% गिरता है जो कि रेयर होता है लेकिन गिरेगा, तो आपको और डालना है, घबराना नहीं है। वहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, घबरा के निकाल लेते हैं, तो वहाँ निकालना बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे और डालना है। तो ये सोचिए कि हमको कुछ चीज़ है जो सस्ते मिल रही है, 100 रुपये वाली चीज़ 80 रुपये की मिल रही है, तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी सोना है, सोना 10% सस्ता हो जाएगा तो आपकी वाइफ आपको पीछे पड़ के ले लेंगी कि अरे सस्ता हो गया सस्ता हो गया। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को भी सोचिए, सस्ती हो गई हैं, इट्स गुड चांस फॉर मी टू गेट इट ऑन चीपर रेट। ओके, थैंक्स, बाय।